ये क्या कर रही हो? अब क्या हो गया? दुल्हन कभी चलकर घर में दाखिल होती है? फजूल बातें मत करो रोहान। आ जाओ मेरी गोद में। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? नूर फातिमा, आ जाओ। बस बस मैं आ गई हूँ अंदर। नए घर में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। इस घर में हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे, सब कुछ बांटेंगे। यह हमारा घर, हमारा आशियाना होगा। अल्लाह करे हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन। मैं जरा वॉशरूम से होकर आ जाऊं? अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुमने उस शख्स से शादी की जिससे तुम मोहब्बत करती हो। मेरे बुरे दिन अब गुजर गए हैं। अब जिंदगी में कोई गम नहीं मुझे। मेरी जान, उमर, मुझे उन रिश्तों का अंजाम बहुत पसंद आता है जो बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद खुशी हासिल करते हैं। हमारी तरह? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नूर के चेहरे पर वो खुशी देखना मेरे लिए बहुत खास लम्हा था। इंशाल्लाह देखना वो हमेशा खुश रहेगी। उमर, ये बताओ कि हर बात में ये इंशाल्लाह क्यों कहा जाता है?
यानी इंशाल्लाह कहने में क्या प्रॉब्लम है ज़ैनब? इंशाल्लाह मतलब कि अगर अल्लाह चाहे, अगर नसीब हो तो। ये तो एक दुआ है। हाँ उमर, मानती हूँ कि ये दुआ है, लेकिन जब इंशाल्लाह कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको शक है कि आपका काम होगा या नहीं, यकीन नहीं है आपको इस बात का। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, हकीकत है। जिंदगी में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। हम में से कोई भी आलिम नहीं कि मुस्तकबिल जान सके, इसलिए मैं तो हमेशा अल्लाह बेहतर करे कहना पसंद करता हूँ। यानी हमारी नूर इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेगी। हाँ तो मतलब ये हुआ कि वो खुश नहीं भी रह सकती। हाँ ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। हाँ उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों ज़ैनब, इस बात में गलत क्या है? जिंदगी में किस बात की गारंटी है आखिर? हाँ मानती हूँ गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उमर, इंसान को चाहिए कि इस तरह के काम करे जिसपे उसको यकीन हो कि ये काम हो जाएगा, मतलब ना उम्मीद ना हो। इंशाल्लाह। नहीं ठीक है, लगता है इस मामले में हम कभी मुत्तफिक नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है कि हम जल्दी से शादी की बात कर लें। मैं सोच रही थी कि क्या हम सादा सी शादी नहीं कर सकते? क्या मतलब? होटल का क्या होगा? यानी इतनी शानदार बड़ी तकरीब वाला, लंबी मेहमानों की फहरिस्त वाला शादी का फंक्शन शायद हमारे मिजाज का नहीं। अरे मैं तो बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ, सबको पता तो चले। दुआ साहिबा, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? किस बारे में? जिंदगी के बारे में। इंसान को खूबसूरती पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही मोहब्बत पर, खत्म हो जाती है। एक चिंगारी ही काफी होती है इसके लिए। यानी आपकी मोहब्बत बस एक पल में ही खत्म हो जाती है। नाहिला, ये सब तो मुझे मालूम है, कुछ ऐसा कहो जो मैं नहीं जानती। क्या जानती हो? ये कि सब कुछ आर्जी है। दुआ, तुमने अभी ये सब क्यों कहा? तुमने ही तो कहा कि बात करें। हाँ कहा था। जब तुम जिंदगी पर सवाल उठाती हो तो उसे समझने भी लगती हो, और कभी कभी होश में आने के लिए एक ठोकर भी काफी होती है। नाइला, कभी कभार मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, लेकिन जानती हो ना कि मैं ही समझती भी हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि हम दोनों ने ऐसे मर्दों से शादियां की हैं जिनकी परवरिश एक ही माँ बाप ने की है, और मेरा ख्याल है कि किसी भी मर्द को शादी से पहले अपनी माँ की गोद से निकल जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई वो बहुत ज्यादा बंदे होते हैं। मैं भी बहुत उलझती हूँ उससे। कहीं ना कहीं हम में से किसी से गलती हुई है, लेकिन खैर। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसका शौहर इसे धोखा दे रहा है। ये तो बैठकर जिंदगी का फलसफा सोच रही है। अफसोस, ये बिल्कुल पहले जैसी नहीं लग रही।